गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम अपने पहले ही चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। सूर्य के बालकृष्ण में पहला अपना हो चुका है। अब आज हम चलेंगे सेकंड पोयम पे, मतलब सेकंड पद पे। तैयार हैं आप लोग सभी अपनी कॉपी अपनी बुक एंड पेंसिल लेकर। पेंसिल क्यों, मीनिंग जो लिखना है आप लोग को। शुरू करें, चलो। आजू मैं गाई चरावन जय हूँ, आजू मैं गाई चरावन जय हूँ। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं। यहाँ पर किससे बोल रहे हैं वो भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। आजू मैं गाई चरावन जय हूँ, मीनिंग आजू आज, मैं चरावन चराना, क्या चराना? गाय चराना। जय हूँ मीनिंग जाऊंगा। मैया आज मैं गाय चराने जाऊंगा। पहली लाइन क्लियर है? मैया मैं आज गाय चराने जाऊंगा। आगे बढ़े। वृंदावन के भांति भांति फल, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर हैं खैवो। वृंदावन के मतलब वृंदावन के जंगल में, ठीक है। भांति भांति मतलब अलग अलग, अलग अलग प्रकार के फल। अपने कर यानी कल भी पूछे थे हमने, कर यानी हाथ। मैं खै हो खाना, मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सप्लेन करो इसे। वृंदावन में फलने वाले भांति भांति मतलब अलग अलग तरह के फलों को तोड़कर अपने हाथों से खाऊंगा, ठीक। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया मैं आज वृंदावन के जंगल गाय चराने जाऊंगा और वृंदावन में फलने वाले भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। अपने हाथों से तोड़कर, यहाँ पर अपने शब्द पे फोकस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण है हमने बताए थे थोड़े बड़े हो गए हैं, 10 से 12 साल के हो गए, अपना काम वे स्वयं करने लगे हैं। तो अब चूंकि वो माता को बता रहे हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो इसलिए अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो अपना जो क्या कहेंगे उसे, जो वो कार्य करना चाहते हैं उसे वो माता यशोदा को बता रहे हैं, ठीक है। आजू में गाई चरावन जय हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हो। मैया आज मैं वृंदावन जाऊंगा गाय चराने के लिए और वृंदावन में फलने वाले अलग अलग प्रकार के फलों को तोड़कर अपने हाथों से खाऊंगा। इतनी बात जो है कृष्ण ने अपनी माता से कह दी। अब माता चुपचाप सुनेगी तो नहीं, कुछ ना कुछ तो तर्क देगी, क्योंकि हर माता ये चाहती है कि उसका बच्चा कुछ ना कुछ करे, लेकिन माता के मन में एक डर भी होता है, डर भय कि कहीं मेरा पुत्र जो है किसी मुसीबत में न फंस जाए। जाहिर सी बात है, हम जैसे अभी हम यदि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और अपनी मम्मा से हम कहते हैं कि मम्मा अब मैं तो गाड़ी चलाना सीख गया हूँ, तो अब मैं सड़क पे भी चलाने लगूँगा या चलाऊँगा, तो माँ क्या बोलेगी, बेटा जरा इधर उधर देख के और आराम से, बहुत भीड़ रहती है। तो माता के मन में एक डर है, तो वो क्या करेगी, उसे परामर्श देगी कि बेटा यदि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो तो उसके लिए ये सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर वही जब कृष्ण अपनी बात अपनी माता के सामने रखते हैं तो यशोदा जो है तर्क के माध्यम से कृष्ण से क्या कहती है, आगे बढ़े हम। ऐसी बात कहो जनी बारे, ऐसी बात कहो जनी बारे। ऐसी बात मतलब इस प्रकार की बात, कहो मतलब कहना, मतलब माता क्या कह रही है कि हे पुत्र तुम इस प्रकार की बातें मत करो, हे पुत्र तुम इस प्रकार की बातें मत करो। जनी बारे मतलब अपनी आयु को देखो, मतलब दूसरे लोगों की बराबरी मत करो। जन यानी लोगों की बराबरी मत करो कि वह ऐसा कार्य करता है तो मैं भी वह कार्य करूं, ऐसा नहीं।
हमें हर कार्य अपनी आयु के अनुसार ही करना चाहिए। वही यहाँ पर माता यशोदा जो है कृष्ण को बता रही है कि पुत्र तुम इस प्रकार की बातें मत करो, लोगों की देखा सीखी मत करो। ठीक, देखो अपनी भांति, अब देखो मतलब देखो, अपनी मतलब अपनी, भांति मतलब अपनी तरह, यानी अपनी उम्र के बच्चों को तुम देखो, बड़ों की देखा सीखी मत करो। ठीक है, हे पुत्र तुम इस प्रकार की बातें मत करो, क्योंकि अभी तुम इस कार्य के लिए छोटे हो, अपनी आयु को देखो, बड़ों की देखा सीखी मत करो। तनक तनक पग चली हूं कैसे, तनक तनक क्या बताए थे हमने, कल ही बताए थे, छोटे छोटे, पग यानी पैर, चली हो चलना, कैसे क्वेश्चन वर्ड है, कैसे। तो आगे क्या कह रही है माता यशोदा कि हे कृष्ण तुम अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे चलोगे, हे कृष्ण तुम अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे चलोगे। आवत है राती, आवत आवत आना, है होना, राती रात, आवत यानी आना, राती यानी रात, यानी कि क्या है कि हे पुत्र तुम अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे चलोगे, तुम्हें आते हुए रात हो जाएगी। कहाँ आते हुए बेटा, घर आते हुए, कहाँ से, वृंदावन से। तो माता यशोदा क्या कह रही है कि इस कार्य के लिए तुम अभी छोटे हो, अपनी उम्र को देखो, बड़ों की देखा सीखी मत करो, क्योंकि तुम अपने छोटे छोटे पैरों से वृंदावन की इतनी लंबी दूरी को कैसे तय कर पाओगे, तुम्हें तो संध्या के समय घर आते हुए रात हो जाएगी। क्लियर है। एक उदाहरण देते हुए माता यशोदा आगे कहती है कि प्रात जात गैया लय चारण, प्रात प्रातः, जात जाते हैं, गैया गाय, लय चारण, चारण मतलब चराना, क्योंकि माता यशोदा कहती है कि प्रायः जो ग्वाले हैं वो गाय चराने के लिए घर से कब निकलते हैं, प्रातः मतलब सुबह निकलते हैं। प्रायः ग्वाले गाय चराने के लिए घर से सुबह ही निकल जाते हैं। घर आवत है सांझ, आगे है घर आवत है सांझ, आवत यानी आना, सांझ मतलब रात नहीं, संध्या, शाम का समय, सांझ यानी शाम का समय। तो जब वे प्रातः घर से निकलते हैं तो उन्हें घर आते हुए शाम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वो क्यों बोल रही है, क्योंकि ग्वालों की जो उम्र है अभी लगभग कृष्ण से बड़ी है। तो जब वे वृंदावन की दूरी को तय करते हैं और जब वो घर आते हैं तो उस दूरी को तय करते हुए उन्हें घर आने में शाम हो जाती है। तो फिर यानी माता यहाँ पे यशोदा क्या कहना चाह रही है कि तुम्हें तो घर आते हुए रात हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। तुम्हारो कमल बदन कुम्हलय है, तुम्हारो तुम्हारा, कमल बदन, कमल के समान कोमल, क्या, कृष्ण का शरीर। ठीक है, यहाँ पे अलंकार है, आप इस अलंकार को, ये आपका होमवर्क रहेगा कि कमल बदन में कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे सेंड करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। तुम्हारो कमल बदन कुम्हलय हो, तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर कुम्हला जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा। कैसे मुरझाएगा, आगे देखो। रेंगती घाम ही मांझ, रेंगती घाम ही मांझ, रेंगती मतलब घूमते हुए, कहाँ घूमते हुए, वृंदावन के जंगल में। और घूमना कैसे, वहां गायों के पीछे पीछे घूमना है। तो रेंगती घाम ही, घाम, घाम यानी होता है बेटा धूप, घाम यानी धूप, और मांझ, मांझ, मांझ यानी होता है मध्य, मतलब इस भरी दोपहर में घूमते घूमते तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर मुरझा जाएगा। क्लियर है। इस धूप में गायों के पीछे दोपहर में भरी धूप में घूमते हुए तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर कुम्हला जाएगा।
ये कौन कह रहा है? माता यशोदा। किससे कह रही है? कृष्ण से। सबसे पहले हमने 2 लाइन में देखे कि कृष्ण अपनी बात अपनी माता के सामने रखते हैं और माता कृष्ण की बातों को सुनकर उसे उस कार्य को करने से रोकना चाहती है, तो वो रोकने के लिए इस प्रकार के तर्क देती है जो हमने 3 लाइन में पढ़े। यहाँ पे कृष्ण जो है वो चुपचाप सुन रहा है, लेकिन वह भी चुपचाप सुनने वाला नहीं है, बड़ा जिद्दी हो गया है वो। तो वो अपनी माता द्वारा जो तर्क, माता ने जो तर्क दिए हैं उसका वो प्रतिकार जरूर करेगा। तो देखिए वो क्या कहता है। तेरी सौ, कृष्ण कह रहा है यशोदा से, तेरी सौ मोही घाम न लागत। तेरी सौ मोही, मुझे, घाम, घाम अब भी बताए थे हमने, घाम धूप, न लागत नहीं लगती। तेरी सौ। कृष्ण माता यशोदा की इस प्रकार की बातों को सुनकर कहता है, हे मैया तेरी सौ, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ। क्लियर है कि हे मैया मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, मोही घाम न लागत, मुझे धूप नहीं लगती। क्वेश्चन का ये आंसर भी है, आप इसे जरा ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? मोही घाम न लागत, मुझे धूप नहीं लगती। आगे, भूख नहीं, धूप भी नहीं लग रही और भूख भी नहीं लग रही है। भूख नहीं बेटा, भूख भी नहीं लग रही है। आगे बढ़े, कछु नेक, कुछ भी नहीं। मतलब कि हे मैया मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि ना मुझे धूप लगती है ना मुझे भूख लगती है, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता। इसलिए मैं आज वृंदावन गाय चराने जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। जिद्दी है, ठीक है? हे मैया ना मुझे भूख लगती है ना मुझे धूप लगती है, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता, इसलिए मैं गाय चराने वृंदावन जाऊंगा। तब सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कहियो ना मानत। सूरदास प्रभु कहियो ना मानत, मतलब सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु, प्रभु कौन? कृष्ण, कहियो ना मानत, कहना नहीं मानते, किसी का भी कहना नहीं मानते। अभी हमने देखे कि माता यशोदा का भी कहना नहीं मान रहे हैं। ठीक, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। परियो आपनी टेक, परियो पड़े हुए हैं या अड़े हुए हैं, आपनी अपनी, टेक यानी जिद, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं, किसी का भी कहना नहीं मान रहे हैं। क्लियर? ये आपका सेकंड पद कंप्लीट। रिवाइज कर रही हूं मैं एक बार। बालक कृष्ण अपनी माता से कहता है कि हे मैया मैं आज गाय चराने जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और वृंदावन में फलने वाले भांति भांति के फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। कृष्ण की इस प्रकार की बातें सुनकर माता यशोदा कहती है कि हे पुत्र तुम इस प्रकार की बातें मत करो, बड़ों की देखा सीखी मत करो, अपनी आयु को देखो, अभी तुम इस कार्य के लायक नहीं हुए हो। ठीक है, नहीं हुए हो। अपनी आयु को देखो, अपनी ओर देखो। तुम अपने छोटे छोटे पैरों से वृंदावन की दूरी को कैसे तय कर पाओगे? तुम्हें तो आते हुए रात हो जाएगी। वृंदावन की दूरी को अपने छोटे छोटे पैरों से कैसे तय कर पाओगे? तुम्हें घर आते हुए रात हो जाएगी, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि ग्वाले गाय चराने के लिए घर से प्रातः समय निकलते हैं, प्रातः के सुबह, और उन्हें घर आते हुए शाम हो जाती है। तब तो तुम्हारी आयु, मतलब तुम अभी छोटे हो, तो तुम्हें घर आते हुए तो रात हो जाएगी। और दिन भर धूप में वृंदावन के जंगल में गायों के पीछे घूमते घूमते तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर उमला जाएगा, मुरझा जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दी हूँ, कमल
बदन में कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तब इस प्रकार की माता यशोदा की इस प्रकार की बातें सुनकर कृष्ण कहता है कि हे मैया, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि ना मुझे धूप लगती है ना मुझे भूख लगती है, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता, इसलिए मैं वृंदावन गाय चराने अवश्य जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान जो कृष्ण हैं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वह किसी का भी कहना नहीं मान रहे हैं। कंप्लीट ये सेकंड पार्ट बेटा, उसका मतलब सेकंड पद अपना कंप्लीट हो गया। मैं थर्ड भी अभी ही करा रही हूँ। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो छोटा बनेगा। नहीं, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो मैंने आपको केंद्रीय भाव में बताई थी कि तीसरा जो अपना पद है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कृष्ण है हमारे बहुत बड़े हो चुके हैं और उन्हें कंस ने न्योता भेजा है और अक्रूर जी जो हैं उन्हें लेने आए हैं और वो अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए हैं। अब अपने पुत्र के विरह में माता यशोदा के मन में जो भी इच्छाएं जागृत होती, या वह देवकी के बारे में भी सोच रही है कि चूंकि उसका कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा ने किया है, देवकी उसके बालपन से अनजान है, तो यशोदा को उसकी सारी आदतें अच्छी तरह से पता है, तो वह बालक कृष्ण की जो आदतें हैं उसे देवकी तक पहुंचाना चाहती है। कैसे? संदेश से। और ये संदेश किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा जो वह भेज रही है। ठीक है, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा कहती है कि हे राहगीर, हे राहगीर, मेरा यह संदेश देवकी को देना। ठीक, हे राहगीर, मेरा यह संदेश देवकी को देना। आगे देखते हैं वो क्या क्या बोल रही है। हाँ तो धाई तिहारे सूत की, हाँ तो धाई, धाई मीनिंग, धाई का मीनिंग याद है? धाई मतलब धाय। धाय किसे कहते हैं बेटा? पालन पोषण करने वाली माता, वो कहलाती है धाय। जन्म देने वाली नहीं, सिर्फ पालन पोषण करने वाली क्या कहलाती है? धाय। ठीक है, हाँ तो धाई तिहारे सूत की, सूत, सूत ये भी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूं। भिन्नार्थक समुच्चारित, क्लियर है? इसका मीनिंग छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, मीनिंग पुत्र। इसका मीनिंग क्या था? धागा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सूत शब्द का प्रयोग किए वो क्या है? ये। और इसकी मीनिंग क्या है? पुत्र। हाँ तो धाई तिहारे सूत की, कि हे देवकी, मैं तो सिर्फ तेरे पुत्र की धाय हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे पुत्र की धाय हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली माता हूँ। उसकी असली माता तो तुम हो, अर्थात उसे जन्म देने वाली माता तो तुम हो। तुम मतलब कौन? देवकी। ठीक, मया करत ही रही हो, मया मतलब ममता यानी प्रेम, यानी वो आगे क्या कह रही कि इसलिए उस पर हमेशा ममता बरसाती रहना। ठीक, कि मैं तो केवल तेरे पुत्र की धाय हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली माता हूँ, उसकी असली माता तो तुम हो, इसलिए उस पर हमेशा ममता बरसाती रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि, यद्यपि यानी यद्यपि, ठीक है, टेव, टेव यानी आदत। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यानी यशोदा क्या कह रही है कि चूंकि तुम तो उसकी असली माता हो, इसलिए तुम उसकी सारी आदतों से परिचित हो, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मोही कही आवे, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं उसकी कुछ आदतें तुम्हें बताना चाहती हूँ। ठीक है, यद्यपि तुम उसकी सारी आदतों से परिचित हो, फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं उसकी कुछ आदतें तुम्हें बताना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, प्रात
होत, प्रातः सुबह, होत होते ही, लाड़ लाडला, लड़ाते लड़ता है, सुबह होते ही मेरा लाडला कौन, कृष्ण, मुझसे लड़ाई करता है। ठीक, ये लड़ाई बेटा प्रेम वाली लड़ाई है ना, ये हमने दोनों पद्यांश में देख लिए, प्रेम वाली लड़ाई है। तो प्रातः होते ही सबसे पहले तो वो मुझसे झगड़ा करता है, माखन रोटी भावे, माखन रोटी भावे, भावे मतलब अच्छा लगना, उसे सुबह के नाश्ते में क्या पसंद है, माखन रोटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, कि प्रातः होते ही वह मुझसे झगड़ा करता है और सुबह के नाश्ते में उसे माखन रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। आगे, तेल उबटन और अरु तातो जल, तेल उबटन अरु तातो जल, तेल मीनिंग तेल, उबटन, उबटन बेटा लेप, जो चंदन, पानी और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ को मिला के जो लेप बनाते हैं उसको कहा गया है उपटन। अरु, अरु यानी और, तातव, तातव यानी गर्म, जल यानी पानी, तेल उबटन और गर्म पानी, तीन चीज है यहाँ, तेल उबटन और गर्म पानी। ताही देखी भजी जाते, ताही मतलब उसको, देखी मतलब देखकर, भजी मतलब भागना, जाते मतलब जाता है, ठीक है। तेल उबटन और गर्म पानी को तो देखकर ही भाग जाता है। ये यशोदा क्या बता रही है बेटा, कृष्ण की आदतें जो हैं संदेश के माध्यम से देवकी तक पहुंचा रही है। वो बता रही है कि सुबह होते ही जो मेरा लाडला है वो सबसे पहले मुझसे लड़ाई करता है, सुबह के नाश्ते में उसे क्या चाहिए, माखन और रोटी चाहिए, तेल उबटन और गर्म पानी को तो देख के भाग ही जाता है। इसलिए वो क्या करती है यशोदा कि वह नहे, यानी नहाने के नाम से तो वो भाग जाता है, तो यशोदा क्या करती है कि वो नहाने के लिए आ जाए। देखो, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती मतलब वह जो जो मांगता है मैं उसे वह देती हूँ, ठीक है। जोई जोई मतलब वह जो भी डिमांड करता है, जो कुछ भी मांगता है मैं उसे लाकर देती हूँ। क्रम क्रम करी तय नहावे, तब वह क्रम से नहाने के लिए तैयार होता है। क्रम से क्यों बोले बेटा हमने, पहले उबटन लगाता है, फिर तेल लगाता है, फिर नहाता है। नहाने के बाद वो तेल और उपटन नहीं लगाएगा, ठीक, पहले शरीर में उपटन लगवाता है आराम से बैठ के, क्योंकि उसने जो डिमांड किया माता यशोदा ने उसकी डिमांड पूरी कर दी, वो खुश हो गया। अब वह उपटन लगवाएगा, तेल लगवाएगा और फिर आराम से नहाएगा, ठीक है। तो तेल उबटन और गर्म पानी को तो देखकर ही वह भाग जाता है, इसलिए वह जो जो मांगता है मैं उसे वह देती हूँ, तब वह क्रम से नहाने के लिए तैयार होता है। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, सूर सूरदास, पथिक कौन है, ये पथिक राहगीर, मैंने आपको पहले भी बताया था, पथिक राहगीर रास्ता चलने वाला, और ये कौन है बेटा, उद्धव, ठीक है। ये यहाँ पर बताया नहीं है लेकिन इसे हमें याद रखना है और ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती है कि, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती है, पथिक मतलब राहगीर, राहगीर से कहती है कि हे राहगीर सुनो, ठीक है, हे राहगीर सुनो, मोही चैन न सॉरी मोही रैन दिन, यानी मुझे रात दिन क्या नहीं मिलता, बढ़ियो रहत उर सोच, बढ़ियो बढ़ना, रहत उर का मीनिंग याद है, हृदय, ठीक है, उर यानी हृदय, सोच मतलब सोचना, मतलब मुझे यानी रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता सताती रहती है कि, ठीक है।
सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि हे पथिक सुनो, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो अलग लड़े तो मोहन, अलग प्रिय, कि मेरा जो पुत्र है वो लाडला कृष्ण जो है वो लड़ाई करता है, लेकिन उसकी लड़ाई हमने आपको बता दी है कि वो झगड़ा वाली लड़ाई नहीं है, ठीक है, कि मेरा पुत्र जो है वो लड़ता है। मोहन शब्द किसके लिए आया बेटा यहाँ? कृष्ण के लिए, ठीक। तो मेरा लाडला जो है वह मुझसे लड़ता है करत संकोच, लेकिन अपनी बात को रखने में वह बहुत संकोच करता है। मतलब उसके दिल में, उसके मन में यदि कोई बात होगी तो वह कहने में उसे संकोच करता है, खुलकर नहीं कह पाता है। तो इसलिए माँ होने के नाते हमें खुद से उसकी इस भावनाओं को समझना होगा कि वह क्या चाहता है। तो माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि उनका जो लाडला है वो बहुत लड़ाता, मतलब लड़ाई करता है, और वह कभी अपनी बातों को खुलकर नहीं कहता, हमेशा संकोच करता है। कंप्लीट? क्लियर? 1 2 3 आपके जो हैं ये तीनों पद्यांश कंप्लीट हो गए बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम पूरा चैप्टर एंड कर देंगे। अब ये जो 3 मैंने आपको पद्यांश बताया, क्या आप इसकी मीनिंग लिख लेंगे? मतलब अर्थ, हाँ एक चीज, अर्थ में कैसे लिखना है? 4 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मार्क्स में बेटा जो 1 2 3 पद दिए हुए हैं, तो आपको इतने बड़े बड़े से पद नहीं आएंगे, 4 लाइन आएगी, सिर्फ 4 लाइन। 4 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? संदर्भ, फिर क्या लिखना है? प्रसंग, फिर अर्थ, और लास्ट में क्या? काव्य सौंदर्य। नेक्स्ट वीडियो में हम काव्य सौंदर्य के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।